नर्क से भी बदतर थी इन दोनों बहनों की जिंदगी। दो जान और एक जिस्म वाली ये कहानी, दो जान और एक जिस्म वाली लड़की की दर्दनाक कहानी, जिसे पति ने भी छोड़ दिया। कुदरत ने हम इंसानों को बहुत ही प्यार से बनाया है, बहुत ही बारीकी से हमारे छोटे से छोटे अंगों का डिज़ाइन किया है। लेकिन कहते हैं ना कि गलती हर किसी से हो सकती है, और ऐसी ही गलती कभी कभी कुदरत के हाथों भी हो जाती है, जिसकी कीमत कुदरत के द्वारा बनाए गए इंसानों को ज़िंदगी भर चुकानी पड़ती है। इस वीडियो में हम आपको प्रकृति के द्वारा बनाए गए दो ऐसी ही लड़कियों की दर्दनाक कहानी को बताएंगे, जिसे प्रकृति ने बना तो दिया, लेकिन इन दोनों के शरीर को एक दूसरे से अलग करना भूल गया, जिसे इंग्लैंड में शैतान कहकर बुलाया जाता था। जिन बच्चों को कुंवारी माँ ने उन्हें बचपन में किसी और के हाथों बेच दिया, जिन बच्चों को महज 6 से 7 साल की उम्र में ही कमाने के लिए भेज दिया गया, एक दूसरे के शरीर से चिपकी इन दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी में इतना अधिक पैसा कमाया, लेकिन उन्हें $1 तक नहीं मिला। यहाँ तक कि उन दोनों के पति ने सिर्फ शारीरिक बनावट की वजह से उन दोनों का साथ छोड़ दिया, और अंत में कमरे में बंद पड़े उन दोनों की मौत हो गई। और इसी वीडियो में हम आपको उन दोनों अनोखे बच्चों के पैदा होने से लेकर 60 साल तक की ज़िंदगी की दर्दनाक और खौफनाक कहानी को बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर जाएंगी। लेकिन वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है साल 1908 से, जब इंग्लैंड में रहने वाली कैट स्किनर नाम की एक महिला बिना शादी किए ही माँ बन गई। उस बिन ब्याही माँ ने साल 1908 में 2 खूबसूरत जुड़वा बहनों को जन्म दिया। लेकिन अफसोस कि दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। उन दोनों ही बच्चों का अपना हर एक अंग अलग अलग था, लेकिन इनका कमर और पीठ एक दूसरे से चिपका हुआ था, और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए तो उस वक्त के डॉक्टर्स का कहना था कि अगर इन दोनों बच्चों को अलग किया गया तो संभव है किसी एक की मौत हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों की ही मौत हो जाए। तो डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया कि ये दोनों बच्चे 1 या फिर 2 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन दोनों जुड़वा बहनों का नाम डेजी और वॉयलेट था। साल 1900 के उस दौर में इंग्लैंड में जब कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ किसी बच्चे का जन्म होता था, तो वहाँ के समाज के लोग उस बच्चे को मॉन्स्टर कहते थे, यानी कि शैतान। उस बिन ब्याही माँ को लगने लगा कि भगवान ने उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे ऐसे बच्चों की माँ बनाया है। उस माँ ने अपनी इन खूबसूरत जुड़वा बेटियों को मैरी हिल्टन नाम की एक औरत को बेच दिया, और यहीं से शुरू होती है इन दोनों बेटियों की ज़िंदगी का एक नया और दुखद मोड़। मैरी नाम की उस औरत ने उन जुड़वा बहनों को एक ख़ास मकसद से ख़रीदा था। वो उन बच्चों के शरीर का प्रदर्शन करके उससे ढेर सारे पैसे कमाने की प्लानिंग पहले ही कर चुकी थी। वहीं दूर कहीं उन दोनों की असली माँ कैट स्किनर की मौत किसी बीमारी की वजह से हो चुकी थी, और इधर मैरी नाम की उस लालची औरत ने उन बच्चों की कमजोरी को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया, और दोनों जुड़वा बहनों को छोटी सी उम्र में इंग्लैंड के पब और बार के साइड शो जैसी जगहों पर भेजना शुरू कर दिया। वहाँ लोग इन बहनों को करीब से देखने के लिए पैसे पे करते थे, और उनके कपड़ों को उठाकर उसे करीब से छूकर देखते थे। दोनों बहनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि उस वक्त उनकी उम्र महज 5 या 6 साल थी। लोग सिगरेट, सिगार और हुक्के की पाइप के साथ आगे बढ़ते थे, और हमारे कपड़ों को ऊपर उठाकर देखते थे कि हम दोनों का शरीर एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है। वे लोग हमें छू छू कर देखा करते थे। उन दोनों बहनों ने लिखा है कि वो औरत बहुत ही सेक्सुअल एक्टिविटी वाली लाइफस्टाइल पसंद करती थी। वो लगातार नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाती थी और उसे घर लाती थी। वो औरत और उसके साथ आने वाले नए नए मर्द हमें इमोशनली और फिजिकली बहुत ही टॉर्चर करते थे। वो हमें 7-8 साल की उम्र से ही ये जताना शुरू कर देते थे कि हमें कैसे भी करके उस औरत के लिए पैसे कमाना है और उस औरत को अमीर बनाना है। जब कभी हम दोनों उस औरत के कहे काम को नहीं कर पाते थे या इनकार कर देते थे, तो हमें अक्सर बेल्ट के बक्कल से पीटा जाता था। हम दोनों का शरीर एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से हम भागने और खुद का बचाव करने में पूरी तरह से नाकाम रहते थे। 3 साल की उम्र से ही वो औरत उन बच्चों का अंग प्रदर्शन करके पैसे कमाने के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जर्मनी चली गई। वहाँ उस औरत ने उन बच्चों के अजीबोगरीब शरीर की वजह से बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसके पैसे कमाने की लालच उसे अमेरिका की तरफ जाने को मजबूर कर दी। साल 1915 में जब दोनों जुड़वा बहनें 8 साल की थी, तो मैरी ने उन बच्चों को सैन फ्रांसिस्को ले गई, लेकिन उसके शरीर के अजीबोगरीब बनावट की वजह से उसे मेडिकल अनफिट करार कर दिया गया और अमेरिका में उन बहनों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया।
लेकिन मैरी नाम की औरत बहुत ही चालाक थी। उसने मीडिया और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेकर वहाँ की गवर्नमेंट को इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों बहनों की अमेरिका में एंट्री हो गई। जब तक मैरी जिंदा थी उसने लगातार अपने साथ रहने वाले मर्दों को बदलती रही और इन दोनों बहनों के शरीर का प्रदर्शन करके ढेर सारे पैसे कमाते रही। कुछ सालों बाद मैरी नाम की उस औरत की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी बेटी एडिथ और उसके पति मेयर को इन जुड़वा बहनों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब दोनों बहनों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। उन बच्चों की नई गार्जियन हर वक्त उसे अपनी नजरों के सामने और कमरे में बंद रखती थी, क्योंकि उन दोनों को डर लगता था कि इन बच्चों के शरीर को दिखाकर इतना अधिक पैसा कमाया जा सकता है, कहीं कोई इसका अपहरण न कर ले। इन दोनों नए मालिक ने जुड़वा बहनों को एक शो में नाटक करने की प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया, जिसमें इन दोनों बहनों को घंटों तक खड़ा होकर वायलिन और सैक्सोफोन बजाना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों की शारीरिक बनावट ऐसी थी कि देर तक खड़ा रहना उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे होता था। धीरे धीरे साल 1920 आ चुका था। दोनों बहनों ने लिखा है कि महज 14 साल की जिंदगी में हमने अब तक लाखों रुपए कमा लिए थे। इतनी सी उम्र में हमने बॉब होप और चार्ली चैपलिन जैसे दिग्गजों के साथ काम कर लिया था। एक समय तो ऐसा आया जब हम दोनों हर सप्ताह $5,000 से भी ज्यादा कमा लेते थे, लेकिन अफसोस हम दोनों के सारे पैसों को एडिथ और उसका पति मेयर हड़प लेता था और हम दोनों बहनों को उन पैसों के नजदीक भी नहीं आने देता था। अब सोच कर देखिए, जिन पैसों को आप खुद अपनी मेहनत के दम पर कमाए हो, अगर आपको उन पैसों से दूर रखा जाए और आपके साथ एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन तभी उन बच्चों के लिए मसीहा बनकर एक प्रसिद्ध जादूगर सामने आया। अक्सर जादूगर जैसे लोगों की नज़र इस तरह के खास लोगों के ऊपर बनी रहती है। अब तक उन दोनों जुड़वा बहनों की उम्र 21 साल हो चुकी थी, जिसके बाद एक जादूगर ने एक वकील की मदद से उन दोनों बहनों डेजी और वायलेट को गुलामी वाली जिंदगी से आज़ाद करा दिया। 21 साल की वो जुड़वा बहनें पूरे अमेरिका में कितनी मशहूर हो चुकी थी, ये बात खुद उन दोनों बहनों को भी नहीं पता थी। साल 1931 में उन दोनों बहनों को अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिल चुकी थी और गवर्नमेंट ने उन दोनों को $1 लाख का पुरस्कार भी दिया था। वे दोनों बहनें अपने किताब में लिखती हैं कि जब हमें गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी मिली तो मानो पूरी दुनिया हम दोनों के लिए खुल चुकी थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में रोमांस और सेक्सुअल लाइफ के लिए भी एक साथी को चुन सकते थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दोनों ही बहनों के लिए ऐसा करना कितना अजीब सा हो सकता था। आखिर हम दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ जो था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सोचने और समझने के बाद उन दोनों बहनों ने शादी भी की, लेकिन अमेरिका के 21 राज्यों ने सिर्फ उन दोनों के शरीर की बनावट की वजह से उनके मैरिज लाइसेंस को रद्द कर दिया। हालांकि बाद में उन दोनों बहनों ने फिर से शादी की, लेकिन अफसोस कि उन दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अब तक साल 1932 आ चुका था। अमेरिका के एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर ने उन दोनों बहनों के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फ्रिक्स। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि ये दोनों बहनें अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक कमज़ोर दौर शुरू होता है, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। धीरे धीरे मशहूर जुड़वा बहनें भी बुढ़ापे की ओर बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। साल 1951 में इन दोनों बहनों ने एक और फिल्म किया जिसका नाम था चेन फॉर लाइफ। लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी में पैसों की कमी की वजह से बुरा दौर फिर से शुरू हो चुका था। उन दोनों बहनों ने अमेरिका की एक सड़क पर हॉट डॉग बेचने की दुकान खोली, लेकिन उन दोनों की शारीरिक बनावट की वजह से वो दुकान को ठीक तरीके से चला नहीं पाई और उनका प्लान फेल हो गया। साल 1961 में उन दोनों बहनों का मैनेजर ने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया ने उन दोनों बहनों को भूलना शुरू कर दिया था। अमेरिका में एक राशन की दुकान थी जिसका मालिक उन दोनों बहनों को पसंद करता था। उसने उन दोनों बहनों को अपने दुकान में कैशियर के तौर पर रख लिया और उनके लिए खास तरीके की कुर्सी डिज़ाइन की, जिससे वो दोनों अपना काम आसानी से कर सके। जनवरी 1969 का वो दिन था जब वो दोनों बहनें अपने काम पर नहीं आई। 3 दिन बीत चुके थे और तब दुकान के मालिक को कुछ शंका हुई तो सबसे पहले उसने पुलिस को रिपोर्ट की और खुद भी उन दोनों बहनों के घर पर पहुंच गए। लगभग 60 सालों के बाद उन दोनों बहनों को भगवान ने वापस अपने पास बुला लिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि फ्लू बुखार की वजह से सबसे पहले डेजी की मौत हुई, जिसके बाद इन्फेक्शन की वजह से 2 दिनों बाद वायलेट की भी मौत हो गई। वे दोनों बहनें बीमारी की वजह से अचानक इतनी अधिक कमज़ोर हो चुकी थी कि वो मदद के लिए आवाज़ भी नहीं लगा पाई। कुदरत के द्वारा की गई गलती की वजह से दोनों बहनों को 60 साल तक अपनी ज़िंदगी को जीने के बजाय झेलना पड़ा। खैर, अब इस दर्दनाक कहानी का अंत हो चुका था।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।